उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के साथ बिहार के मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग उठने लगी और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बिहार के मदरसों में इस मुद्दे पर छात्र और शिक्षक क्या सोचते हैं। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सियासत तेज है। इस सियासत की हकीकत जानने हमारी टीम बिहार के सबसे बड़े मदरसे में पहुंची। वहां छात्रों और शिक्षकों से बात की। बात पढ़ाई से शुरू हुई, फिर मदरसे में राष्ट्रगान की बात हुई। मदरसे के छात्रों से जब हमने पूछा कि क्या यहाँ राष्ट्रगान होता है और अगर यहाँ हर रोज राष्ट्रगान हो तो इस पर उनको क्या एतराज हो सकता है, इस पर छात्रों ने बड़े ही शान से कहा कि राष्ट्रगान गाने से उनकी शान बढ़ती है, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है इससे दुख पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने तय किया है कि तमाम मदरसों में प्रतिदिन जन गण मन गाया जाएगा। बिहार के भी मदरसों में क्या स्थिति ये जानने के लिए हम बिहार के सबसे बड़े मदरसे में पहुंचे हैं और इस वक्त आपने सुना कि जन गण मन गाते हुए आपको यहाँ के छात्र मिले और शिक्षक भी मिले। नहीं, ऐतराज क्या है, हमारा राष्ट्रगान है, हम लोग गा सकते हैं, मेरा पूरा हक है इसको गाने का। सर सबसे पहले मैं अपने ये इंडियन इंस्टीट्यूट है मैं उसके पहले फॉलो करूंगा और सबसे पहली बात मैं एक इंडियन हूँ सर। ये राष्ट्रगान सर ये तो हमारी हक है। जी देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एक सियासी मुद्दा है कि सिर्फ मदरसों को थोपा जा रहा है एक तरह से। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हर जगह दिया जाए, ये हमारा राष्ट्रगान, इसको हम हर किसी भी प्रोग्राम को शुरू करें चाहे जो भी है हमारे हर जगह किया जाता है। लेकिन अगर ये कहीं की सरकार अगर ये कहे कि नहीं इसको सिर्फ मदरसे में काबिज किया जाए, वहीं पे गाया जाए, तो ये एक सियासी मुद्दा हो जाएगा। जो स्कूल या हो मदरसा हो, ये राष्ट्रीय गीत ये हर जगह हम लोग का जो गाने का अधिकार खुशी की बात है और हर जगह ही गाना चाहिए। छात्रों के साथ साथ मदरसा के शिक्षक भी राष्ट्रगान को लेकर उत्साहित दिखे, लेकिन उन्होंने भी मदरसों पर हो रही सियासत पर ऐतराज जताया। छात्रों ने कहा कि अगर नियम ही बनाना है तो सारे शिक्षण संस्थान के लिए बनाए जाए तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। कहाँ का ये मुद्दा है आप लोग लाते हैं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, अखबारों के जरिए जानकारी मिल रही है। ये क्या उचित है इस मुद्दे को लाना कि जनगण मन पढ़ा जाता है कि नहीं? प्रथा है हमारा राष्ट्रीय गान है, ये बचपन से लेके हम पढ़ते आ रहे हैं, हमको शिक्षा दी जाती है। नहीं, ये तो गलत है, थोपना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ये कोई मुद्दा नहीं। हम जब चाहते हैं, जब हमारे कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा ओकेजन होता है, हम इस पर गाते ही हैं। जनगण राष्ट्रगान है हमारा, जब भी चाहें गाएंगे। ये कोई नहीं कि हाँ आज ही गाए, आज प्रतिदिन गाए। अगर हमारा मन करे हम प्रतिदिन भी गाए। राष्ट्रगान इसमें गाने में कोई दिक्कत हो तो रही है, कोई एतराज नहीं, हम गा सकते हैं। तो मदरसा में पढ़ाई होती है, राष्ट्रगान भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, तो राष्ट्रगान भी होता है। लेकिन अब इसको इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि इसको दूसरे नजरिए से राजनीतिक बनाया जा रहा है कि इसमें है तो राष्ट्रगान गाने में कोई कबाहत नहीं। अगर प्रतिदिन राष्ट्रगान की बात अगर हो ही रही है तो इसमें एतराज क्या होना? कोई एतराज की बात नहीं है, कोई एतराज। राष्ट्रगान है तो एतराज की क्या बात हो सकती है? मदरसों में राष्ट्रगान पर हो रही सियासत को जानने के लिए जब हमारी टीम मदरसा इस्लामिया अंजुमन लोधी कटरा पटना सिटी पहुंची तो वहां भी छात्रों ने बिना किसी ऐतराज राष्ट्रगान गाया। हमारे मदरसे में राष्ट्रीय गान को अक्सर व बेशतर बच्चों के सामने पढ़वाया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग तराना से पहले भी इसे पढ़ते हैं। बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर छात्रों और शिक्षकों का उत्साह बताता है कि इस पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रभक्ति के मामले में ये छात्र कहीं से भी पीछे नहीं है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुंगेर के दियारा क्षेत्र में लोगों की जिंदगी बदहाल हो रही है। लोगों की जमीन हर साल कटाव के कारण गंगा में समाती जाती है, साथ ही यहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। मुंगेर जिले की 5 पंचायत के लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हर साल गंगा नदी में बाढ़ और कटाव के कारण कई एकड़ कृषि भूमि गंगा नदी में समा जाती है। कुतलुपुर गांव साल के 4 महीने पानी में डूबा रहता है। गांव में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं जो हमेशा बंद ही रहते हैं। इन पंचायतों में शिक्षा व्यवस्था नहीं के बराबर है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम सैकड़ों साल से कटावग्रस्त हैं और उस जगह पे आ गए हैं कि वो कटने के बाद फिर हम लोगों को बसने का कोई जगह नहीं। हम लोगों का सांसद महोदय से यही आग्रह है, निवेदन है कि गांव को किसी न किसी तरह से अपने संसाधन से सरकार द्वारा
जो भी सुविधा हो कटाव के लिए वो होना चाहिए। गांधी उच्च विद्यालय है जिसमें +2 की पढ़ाई की सरकार के द्वारा ये कर दिया गया है, लेकिन उसमें विद्यालय को अपना भवन नहीं है, मतलब समुचित भवन नहीं है जो +2 संचालित किया जा सके, जिसके कारण विशेष करके यहाँ पे बच्चियों को यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामले में जेडीयू के सांसद राजीव रंजन सिंह ने मीडिया को बताया कि सरकार खासकर सुदूर इलाके और दियारा क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर है। कटावरोधी काम का विस्तारीकरण कर दिया गया है, पंचायतों में सड़कों का जाल बिछा दिया गया, साथ ही बिजली की समस्या से भी निपटा जा रहा है। उनके लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं उतनी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। एक तो मुख्य तौर पर इन लोगों को एक कटाव का समस्या है, उसके लिए भी जल संसाधन विभाग ने स्वीकृत किया है योजना। अब उसको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए भी जल संसाधन विभाग से बात हो रही है, उसको बढ़ा देंगे। कई सड़क है, उन सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है। बिजली की समस्या है, इन लोगों का बेगूसराय से लाइन है, वहाँ बराबर फॉल्ट हो जाता है, तो अभी उसको खगड़िया से भी जुड़वाने की जरूरत है। तो मुख्य तौर पर जो सुख सुविधा इन लोगों को दिया जा सकता है। इन पंचायत के लोगों का जीवन अभाव में बीत रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं, फिर नेताओं के वादों का कितना असर होगा ये देखना होगा। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अपने स्वाद के लिए मशहूर भागलपुर का जर्दालू आम हर साल की तरह इस साल भी खास लोगों की थालियों की शोभा बढ़ाने को तैयार है। जिला प्रशासन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ कई विशिष्ट लोगों तक आम को पहुंचाने की तैयारी में प्रशासन जुटा है। जिला प्रशासन की तरफ से विशिष्ट लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए इसके 1000 पैकेट को तैयार किया जा रहा है। जिले के महेशी निवासी मैंगो मैन के नाम से मशहूर अशोक चौधरी के बागीचे से तैयार आम के पैकेट्स को जिला प्रशासन की तरफ से पहले दिल्ली स्थित बिहार भवन भेजा जाएगा, जहां से आम को राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास के साथ विशिष्ट लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जर्दालू आम जो है बिहार भवन के माध्यम से जितने भी महानुभाव हैं उनको भागलपुर जिला प्रशासन भेजता है। तो इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में 1000 पैकेट जर्दालू आम तैयार करके हम लोग बिहार भवन को ससमय उपलब्ध करा देंगे। पिछले साल भी 2 साल पहले